Hello students, welcome again to the digital classes of Dugal's Career Public Senior Secondary School. I hope you are hale and hearty. Today we are going to start the chapter of our supplementary book Snapshots, and this chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. This story is about two Armenian boys, Aram and Morat. They were cousins. They belonged to a tribe that was famous for its honesty and integrity. Morat stole a beautiful white horse for riding. They justified it. They didn't steal the horse for money, but only for riding. But finally, they suffered from pangs of conscience. They returned the horse to its rightful owner. सो हमारी ये जो स्टोरी है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये एक हॉर्स ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के विषय में है जिसे दो भाई आरम एंड मोरट चोरी कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर स्टीलिंग उनकी कंसाइंस उनको पिक करती है, उनकी अंतरात्मा उनको झकझोरती है और वो इसको रिटर्न कर देते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. One day back there, in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morat, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन की बात है. अभी स्टोरी कौन नरेट कर रहा है? आरम नरेट कर रहा है. आरम वो नरेट कर रहा है. वो 9 साल का एक लड़का है, 9 इयर्स का. तो वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है कि एक दिन की बात है, गुड ओल्ड डेज, अपने अच्छे दिनों की बात है, ओल्ड डेज की बात है, जब मैं 9 साल का था और द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. सो मैग्निफिसेंस क्या होती है? हर चीज़ की सुख सुविधा, जैसे प्लेजेंट मेमोरी होती है, जो ग्रैंडयोर, हर चीज़ का जो भी हमारे पास सुख सुविधा हो. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. एंड उन दिनों की बात है जब हमारी लाइफ, एक छोटे बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम, क्योंकि हम दुनिया को समझने लगते हैं और हर चीज़ का अच्छा बुरा सब कुछ जानने लगते हैं, तो हम लोगों के लिए लाइफ टफ हो जाती है. लेकिन द बॉय ऑफ अ 9 ईयर, दैट टाइम द लाइफ वॉज डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. सो उस दिन की बात है. माई कज़न मोरट हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी. क्रेजी होता है मीन्स थोड़ा सा, वो एक जैसे बहुत क्रेजी होते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक्साइटेड होने वाले, वेरी बहुत जल्दी जो एक्साइटेड हो जाते हैं. सो एवरीबडी न्यू हिम एज क्रेजी बट एक्सेप्ट मी. मैं उसे क्रेजी नहीं मानता था. केम टू माई हाउस एट 4. अब सुबह सुबह 4 बजे मेरी विंडो में आया और टैप किया उसने ज़ोर ज़ोर से और मुझे उठाया. आरम, ही said. I jumped out of the bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. So he said, he jumped out of the bed. अब वो बेड से जब उठा, उसने विंडो में सुना किसी की ठक ठक टैपिंग की आवाज़, तो उसने विंडो से बाहर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ. क्या यकीन नहीं हुआ? इट वॉजन मॉर्निंग एट, कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, मीन्स डे ब्रेक भी नहीं हुआ. इट वॉज समर एंड द विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर. अभी तो लाइट भी, जो सूर्य की रोशनी होती है, वो भी अभी तक नहीं आई थी. इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजन ड्रीमिंग. लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने बाहर देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं, हाँ,
मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे ये लगा कि हाँ मैं कम से कम सो तो नहीं रहा हूँ। और मुझे लेकिन जो चीज़ मैंने देखी उस पर यकीन ही नहीं हुआ। आई वॉजन ड्रीमिंग। मैंने जब देखा उसको बाहर, हाँ इतना उजाला तो था कि जो मैं देख रहा हूँ मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, वो सच हो रहा है, सच में है कुछ। और उसने सामने क्या देखा? माई कज़न मॉरेट वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। दैट मॉरेट किस में बैठा हुआ था? एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड। अब उसने अपने सिर को ऐसे टक टक स्टक किया आउट ऑफ विंडो एंड रब्ड माई आईज। आंखें मली कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यस ही सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज में उसने बोला हाँ इट्स अ हॉर्स, तुम ठीक देख रहे हो कि ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और फटाफट बाहर आ जाओ अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो। I knew my cousin Morat enjoying being alive more than anybody else who had been ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe. He knew his cousin very well. Morat को वो जानता था that he enjoyed being alive. Means वो एक मस्ती वाला मस्त मस्त हर चीज़ enjoy करने वाला person था। And वो who had even ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. but वो कह रहे कि वो उसका जो फ्रेंड है, उसका जो कज़न है, वो उसकी बातों पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी हाँ मैं उसकी बात पे यकीन कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस अभी उसकी बात करने के लिए मुझे रीज़न क्या थे? माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज। अब वो कहता है यहाँ मुझे उसकी बात पे यकीन करना था क्योंकि उनका एक शुरू से ही सपना था कि एक हॉर्स में उन्होंने हॉर्स राइडिंग करनी है। दैट फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग। लॉन्गिंग होता है किसी चीज़ के लिए यर्न करना, बहुत किसी चीज़ के लिए लॉन्ग डिज़ायर होना, तरसना किसी चीज़ के लिए। जैसे कहते हैं कोई किसी चीज़ को बहुत डिज़ायर करना, बहुत डीपली डिज़ायर करना। सो दे वर लॉन्गिंग टू राइड ऑन अ ब्यूटिफुल हॉर्स। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस अब उनकी डिज़ायर थी कि एक इतना सुंदर घोड़े के ऊपर राइड करने की। और दूसरी बात कि वो इतने गरीब थे, दे वर वेरी पुअर, कि उनके घर में खाने पीने के लिए भी बहुत परेशानी से रहती थी, तो वो इतना महंगा घोड़ा कैसे ला सकते हैं। This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. So this was the part that wouldn't permit him to believe. अब दोनों चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। इतनी बड़े एक हॉर्स खरीदना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और दूसरी बात वो इतने गरीब है कि अमीर इंसान के लिए तो बहुत इजी बात है, जिसके पास पैसा है ही कैन परचेज एनीथिंग। बट द पर्सन हु डजंट हैव मनी इतने गरीब है और एक इतना बड़ा इतना सुंदर हॉर्स लेना, तो ये बात उसको कुछ बहुत ज़्यादा परमिट नहीं कर रही थी, परमिट हिम टू बिलीव व्हाट ही सॉ। नाउ वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, a whole tribe was poverty stricken. Now their tribe was poverty stricken, even every branch of Garogalian family. Up now Garogalian family. Garogalian is a tribe of America. अमेरिका की एक बहुत गरीब जाति से बिलोंग करती थे वो। तो अब ग्रेगोलियन परिवार का कोई भी मेंबर चोरी नहीं कर सकता। दैट लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब कोई भी इस अगर फैमिली से बिलोंग करता है ग्रेगोलियन से, तो वो कहते हैं किसी भी पार्ट में रह रहा है वर्ल्ड को कॉमिकल पॉवर्टी में ही रह रहा है, इतना ज़्यादा गरीब है। मतलब उनकी जो उनकी जो कास्ट के, जो उनके जाति के लोग हैं। सो nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. तो इतने ज़्यादा गरीब है कि उनमें से ये भी नहीं पता होता कि उनको फूड खरीदने के लिए पैसे कब मिलेंगे कि अपनी बेलीज, अपने पेट में वो खाना डाल सकें। मीन्स इतनी ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ में वो रह रहे हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन कोई ओल्ड मैन भी उनकी फैमिली में वो भी
नहीं जानता था, उसके लिए भी उनके पास खाने का नहीं होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, लेकिन उन सब की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, उस ग्रेगोलियन फैमिली की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे ऑल आर ऑनेस्ट इनफ, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। फॉर 11 सेंचुरीज उनकी पूरे ख़ानदान में, उनकी जो ये कास्ट जो ग्रेगोलियन फैमिली है उसमें किसी ने भी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की। सो दे ऑल बिलोंग टू दिस फैमिली, द पीपल बिलोंग टू दिस फैमिली आर दी honest people. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, and even जब टाइम जब वो बहुत अमीर भी हुआ करते थे, जब उन्हें के पूरे वेल्दी पीपल थे, फुल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दे वर नॉट डिसऑनेस्ट पीपल, तब भी वो इतने ही ऑनेस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। सो दे वर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी एंड honest next. After that, we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anything in the world, let alone steal. मीन्स उनमें से कोई भी इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता राइट और रॉन्ग में। मीन्स नन ऑफ अस, उनमें से कोई भी इस चीज़ का एडवांटेज ही नहीं लेता था कि झूठ का सहारा ही नहीं लिया जाता था। लेट अलोन स्टील मीन्स चाहे कोई भी कितना भी, कोई नॉट इवन अ सिंगल वन वॉज स्टीलिंग, कोई चुरा ही नहीं सकता, मतलब चुराने को मान ही नहीं सकता, चोर हो ही नहीं सकता। सो कॉन्सिक्वेंटली even though I could see the horse. So now narrator says, as a result of, consequently, even though I could see the horse, now he could see the horse so magnificent, even though I could smell it. It was so beautiful, that it was so magnificent that he could smell it very well, so lovely. Even though I could hear it breathing, so exciting. Means he was taking each, and he was minutely observing it, taking feeling of the horse. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Mored, or with me, or with any of the other members of the family. That he doesn't believe that कि Mored लेके आया या फिर किसी और members को भी मिल सकता है, asleep or awake, because I knew my cousin Mored couldn't have bought the horse. If he couldn't have bought it, it must have stolen it, and I refused to believe that he had stolen. Now he was in a dilemma. Dilemma means in a confusion कि अगर Mored लेके आया है तो सीधी सी बात है कि Mored ने ही ख़रीदा नहीं है, क्योंकि दे आर टू पुअर इनफ कि वो खाने के लिए भोजन भी नहीं ला सकते, तो हॉर्स तो बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात यह है कि अगर Mored ने ख़रीदा नहीं है तो उसने चोरी किया होगा, लेकिन मैं ये भी बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे ब्रदर ने, Mored ने और चोरी की है। दोनों ही केसेस में बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज था कि क्या हो सकता है। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बी अ थीफ। आई स्टेयर्ड एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। नाउ ही स्टेयर्ड एट द कज़न, पहले उसने कज़न को घूरा और फिर हॉर्स को घूरा। देयर वाज अ pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Now he stared both of them, and there was a pious the very pure, बहुत पवित्र, स्टिलनेस थी, बिल्कुल शांति थी, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। अब दोनों को जब उसने देखा तो उसको ह्यूमर भी फील हुआ, उसे हंसी आ रही थी। दैट क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में था। हैंड डिलाइटेड मी, विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन्ड मी। क्योंकि कौन सी चीज़ उसे डिलाइट करेगी, एक तरफ हॉर्स था और एक तरफ मॉर्ड था, तो वो क्या करे, ऐसी सिचुएशन में था। Mored, I said, where did you steal this horse? अब उसने क्वेश्चन किया Mored से कि तुमने कहाँ से चुराया। Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it, and he had come to invite me to ride or not as I chose. Now there was no question that he had stolen the horse. Now he didn't question about it, he didn't answer it, and he had come to invite him to have a ride on it. And he chose. As he chose means he also wanted to have a ride.
Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. फिर उसने अपने आप को भी तसल्ली दी कि हॉर्स की चोरी राइडिंग के लिए कोई चोरी नहीं है। जब हम कोई काम करते हैं तो हम अपने अपने हिसाब से अपने जो मन को मना लेते हैं। हम एक अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो मैंने उस मेरे कहने का मतलब बुरा थोड़ी ना है, या फिर मैं किसी का गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। मीन्स अगर हम कभी कुछ गलत करते भी हैं तो उसके लिए एक्सक्यूज़ेस अपने मन में उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, एक अपने मन को तसल्ली दे देते हैं कि मैं तो ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ। सो सेम हेयर, अब उसको ये तसल्ली होगी कि हमने चोरी तो नहीं की, हम तो राइडिंग कर रहे हैं। चोरी तो पैसे की होती है या खाने पीने की होती है, हम तो सिर्फ इसको राइड कर रहे हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल if you were crazy about horses the way my cousin Maureen and I were. It wasn't stealing. Now the horses the way my cousin Maureen and I was stealing, it was not stealing. वो कहते ये चोरी तो है ही नहीं. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. कहते अगर हम इस हॉर्स को आगे जाके बेचेंगे तब ये चोरी कहलाएगा. अभी तो हमने सिर्फ इसको एक हॉर्स राइड के लिए लिया है, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ theft, which of course I knew we would never do. और हम तो इस हॉर्स को कभी बेचेंगे नहीं, हमने इस पर्पस से इसको लिया ही नहीं है. Let me put on some clothes, I said, and he said, let me wear some clothes, क्योंकि नाइट ड्रेस में, तो अब वो कह रहे हैं कि some clothes, I said, and all right, he said, but hurry, and he said, just hurry up. I leaped into my clothes. Now he leaped into means फटाफट से उसने अपने clothes पहने, and he jumped to the yard from the window, और विंडो से ही कूद गया, and leaped up onto the horse behind my cousin, और सीधा विंडो से जंप करके सीधा हॉर्स के बैक पर ही बैठ गया. That year we lived at the edge of town. On Walnut Avenue behind our house was the country vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. So now that year वो सब जगह घूम लिए. It was Walnut Avenue. Behind the house was the कंट्री के जो वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे, कंट्री रोड्स थी, ईच एंड एवरीथिंग. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. सो अब इतना सारा जब घूम ले तो उनके हॉर्स ने क्या कर दिया, इट स्टार्टेड ट्रॉटिंग. ट्रॉटिंग होता है कि अपनी स्पीड जो थी, स्पीड दैट इज़ फास्टर देन अ वॉक, उसको तेज कर दिया. वॉक से जितना वो चलता है उससे स्पीड जो है तेज कर ली. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. माई कज़न मॉर्ड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, बिगैन टू सिंग. आई मीन्स ही बिगैन टू रोर. सो ही इज़ द क्रेजिएस्ट मेम्बर, जिसे सन की भी कह सकते हैं. वो क्रेजी सा मेम्बर है जिसे सब घर वाले कहते हैं. बट आई डोंट कॉल हिम, I don't think. He says that he even started singing and began to roar. तो उसकी सिंगिंग रोरिंग की तरह जोर जोर से गाने गा रहा है. जब कोई हम खुश होते हैं तो हम सिंग करते हैं. every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Maud was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. सो नाउ एवरी फैमिली मेम्बर हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक समवेयर. कहीं ना कहीं वो कहते हैं हमारी फैमिली के कोई भी मेम्बर है उसमें एक सनक है. एंड माई कज़न मॉरिस वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ द ट्राइब. नेचुरल डिसेंडेंट मीन्स उसके अंदर नेचुरली किसी से आई नहीं है ऐसा लगता है, उसमें तो बर्ड से ही हो गए ऐसे कहते हैं. सो बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरो. और वो कह रहे हैं इससे पहले हमारे अंकल खोसरो थे. ही वॉज एन एनर्मस मैन. एनर्मस मीन्स वेरी बिग, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. उसके बाल सिर में इतने सारे ब्लैक हेयर थे. एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, और इतनी बड़ी बड़ी मुस्टैच सी लाइक सेंट जैक्विन वैली. सो सेंट जैक्विन वैली मीन्स वहाँ मुस्टैच वो वहाँ पर रहा करते थे सेंट जैक्विन वैली में. तो अंकल जो खोसरो थे उस वैली में रहा करते थे.
अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, ही वॉज सो फ्यूरियस, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, सो इरिटेबल, इरिटेटिंग भी बहुत थे, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते थे, इम्पेशेंट थे, मतलब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थी, and it stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay attention to it। और इनका एक पैट डायलॉग था, और वो क्या था, किसी से भी टॉक करते थे तो वो कहते थे इट्स नो हार्म, हाँ कोई बात नहीं, इससे पे नो अटेंशन, परवाह मत करो, देयर इज़ नो हार्म, इट इज़ नो हार्म, हाँ कुछ नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन, परवाह मत करो। So that was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having the mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It's no harm, pay attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it's no harm, I say." सो ही वॉज सो स्ट्रीक, और खोसरो अंकल खोसरो इतने ज़्यादा क्रेज़ी, इतने ज़्यादा सनकी थे कि एक बार उनका बेटा आरक वो भागा भागा है 8 ब्लॉक से, इतनी दूर से वो पापा को बार्बर की शॉप में ढूंढता ढूंढता आया, और उसने बताया, क्योंकि फादर वहाँ पे मस्टिश को ट्रिम करने आए थे, तो उसने बताया कि घर में आग लग गई। तो अंकल खोसरो चेयर से खड़े हुए और ज़ोर से बोले, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।" बाबर ने उनको समझाया कि आपका बेटा कह रहा है कि हाउस इज़ ऑन फायर, पूरे घर में आग लग गई है। देन स्टिल अंकल खोसरो सेड, "इट्स नो हार्म। सो माई कज़न मॉर्ड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन।" तो वो कहते हैं कि मेरा कज़न जो मॉर्ड है वो सेम उन्हीं का नेचुरल डिसेंडेंट लगता है, कि उन्हीं से इसके अंदर ये सनक आई है। ऑल दो मॉर्ड्स फादर वॉज ज़ोरब, वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जबकि उसके फादर ज़ोरब जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh. So a man could be the father of his son's flesh means वो कहते हैं कि वो अपने दैट मैन वो अपने फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, तो अपने ही बेटे का था, बट फ्लैश था, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। मीन्स अपना फादर का बेटा था, लेकिन उसके स्पिरिट्स जो थे सेम नहीं थे, वो चेंज थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट इन आवर tribe had been from the beginning capricious and vagrant. So the distribution जो अलग अलग गुण थे वो किससे आए थे, वेरियस थे, डिफरेंट लोगों से आए थे। कैप्रिशियस होता है चेंजिंग सडनली एंड क्विकली, विम्सिकल जिसे हम कहते हैं, कैप्रिशियस में विम्सन की जिसे हम कहते हैं, और वेग्रेंट होते हैं वॉन्डरर्स, जगह जगह घूमने वाले। तो कहते हैं ये अलग अलग लोगों से अलग अलग ये सनक आई है। विल डू अप टू this, will continue it. Thank you.